हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिल्वेरिया चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है भौतिक विघटन क्या होता है तथा भौतिक विघटन के कारण क्या होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका हमारा उत्तर क्या होता है। भौतिक विघटन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। इस विघटन में चट्टानों के पार्टिकल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस विघटन के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हमारा सैंड एंड ग्रेवल है। तो भौतिक विघटन क्या होता है? भौतिक विघटन में पार्टिकल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इससे जो हमारा विघटन होता है, इसके कारण क्या होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है? सैंड एंड ग्रेवल है। फिर भौतिक विघटन के कारण, भौतिक विघटन के कारक कौन कौन से हैं? पहला हमारा है पेड़ पौधों की जड़ों के कारण, जो हमारा पहला कारण है पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। दूसरा है तापक्रम में बदलाव के कारण, और तीसरा है अपघर्षण के क्रिया द्वारा, और चौथा है हमारा चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना, और पांचवा है भूकंप व भूस्खलन। तो ये अब 5 कारण हैं। पांचों का हम दोस्तों विस्तार पूर्वक इसका कारण देखते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है? भौतिक विघटन क्या होता है, भौतिक विघटन के कारक कौन कौन से होते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पहला कारण देखेंगे दोस्तों, पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। पेड़ पौधों की जड़ों के कारण हमारा भौतिक विघटन कैसे होता है, इसको देखते हैं। चट्टानों के ऊपर जब पेड़ पौधे उग जाते हैं तो इनकी जड़ों से चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है और चट्टान टूटने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है? भौतिक विघटन होता है। इसका कारण क्या होता है? पेड़ पौधों की जड़ें चट्टाने में घुस जाती और फिर दरार उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हमारा दोस्तों है तापक्रम में बदलाव के कारण। ताप परिवर्तन अर्थात ज़्यादा गर्मी अथवा ज़्यादा ठंडा होने पर चट्टान कमज़ोर हो जाती है, अर्थात ज़्यादा गर्मी होने पर चट्टान फैल जाती है तथा ज़्यादा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार चट्टान कमज़ोर हो जाती है और हमारा भौतिक विघटन हो जाता है। मतलब इसको समझते हैं, ज़्यादा गर्मी होगी तो हमारा क्या होता है? चट्टान फैल जाएगी, और जब ठंडा होगा मौसम तो हमारा सिकुड़ जाएगा, और इस प्रकार चट्टान कमज़ोर हो जाती है और फिर टूट जाती है। और इस प्रकार के टूटने या फिर विघटन को क्या कहते हैं? भौतिक विघटन कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? तापक्रम में बदलाव के कारण। और तीसरा हमारा है अपघर्षण के कारण हमारा चट्टानों का विघटन कैसे होता है, इसको देखते हैं। जब वायु रॉक्स के संपर्क में आती है तो अपघर्षण के कारण चट्टानों की सतह टूटने लग जाती है। यह क्रिया बहते जल से भी होती है, हिमखंडों से भी अपघर्षण क्रिया होती है, जिससे रॉक्स टूट जाती है। मतलब ये हमारी जो चट्टान है वायु के संपर्क में आती है तो क्या होता है? अपघर्षण के कारण चट्टानों की सतह टूटने लग जाती है, और यह क्रिया हमारे किस में होती है? बहते जल से भी होती है, हिमखंडों से भी होती है, अपघर्षण की क्रिया से होती है, जिससे रॉक टूट जाती है। फिर हमारा है चौथा कारण चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश कर जाना। चट्टान के रंध्रों में जल प्रवेश कर जाता है। तापमान कम होने के कारण जल बर्फ में बदल जाता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। यह चट्टान पर दबाव डालता है, जिससे चट्टान का टूटना हो जाता है। पांचवा कारण है भूकंप व भूस्खलन। भूकंप के कारण चट्टान टूट फूट जाती है, और इस प्रकार भूस्खलन से भी चट्टानें टूट फूट जाती है। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारा भौतिक विघटन क्या होता है तथा भौतिक विघटन के कारण। उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा।